127 कनाल पर मुहित इस कब्रिस्तान में एक कमरा ऐसा भी है जो बिलखसूस जहां पर मैयत को जो है वो गुस्ल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म, लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूं जहां अब कब्र जो है वो ऑनलाइन एंट्री से हासिल की जाएगी। दीन इस्लाम हमें खूबसूरती, तरतीब और एहतराम का दरस देता है। खूबसूरती और तरतीब की अगर आपने मिसाल देखनी है तो वो मिसाल ये कब्रिस्तान है जिसका कुल रकबा 127 कनाल है और यहाँ पर 12,000 के करीब जो है वो कब्रें हैं। यहाँ पर और कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं, कहा यह जा रहा है यहाँ पर वो सहूलियात हैं जो कि ज़िंदा लोगों को भी मैसर नहीं हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं वो कौन सी सहूलियात हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आइए, मेरे अकब में आप ये जो जगह देख रहे हैं ये 12,000 के लगभग कब्रों की जगह है और बाकायदा तौर पे इनको तरतीब दिया गया, इनकी रोज़ बनाई गई हैं और ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है मॉडल ग्रेवयार्ड ब्लॉक ए। यहाँ पर बाकायदा तौर पे ABCDEFG तक ब्लॉक्स बनाए गए हैं और यहाँ पर नंबरिंग दी गई है 1 से लेकर 100 तक एक रो में, दूसरा जो है वो 101 से लेकर 200 तक। इसी तरह चलते चलते जो है ये 2000 के लगभग जो कब्रें हैं वो एक ब्लॉक के अंदर आप कह सकते हैं जिसका नाम है ब्लॉक ए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं जी ये अभी यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है जो दरख्त हैं, हॉर्टिकल्चर का बड़ा वसी एक सिलसिला यहाँ पर लगाने की इनकी तैयारी है। और सफाई सुथराई की बात की जाए तो वो तो अप टू दी मार्क, क्या कहने। और हर शख्स की ये ख्वाहिश है जो उसका कफन दफन वाला मामला है उसके मामलात जो है आखिरी मामलात वो बड़े बेहतर हों। मैं आगे बढ़ता चलूँ और आपको अंदर के जो है जो जनाज़गाह की जो है वो सूरत हाल भी आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पार्किंग का इंतज़ाम है, पार्किंग का इंतज़ाम कम से कम 50 गाड़ियों के करीब जो है वो यहाँ पर पार्किंग दी गई है। मॉडल कब्रिस्तान का ये जनाज़गाह का इंडोर वाला हिस्सा है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो नमाज जनाज़ा अदा कर सकेंगी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैं एक आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि ये कब्रिस्तान किन के ज़ेरे इंतज़ाम है और ये सारी फ़ंडिंग जो है ये तमाम तर चीज़ें जो है ये हुकूमत पंजाब की जानिब से की गई हैं। ये गवर्नमेंट का कब्रिस्तान है और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर जहाँ मैं देख रहा हूँ दूर तक जो है वो मुझे कोई बेतरतीबी नहीं नज़र आ रही। अमूमी तौर पे होता ये है कि हमारे जो लवाहिकीन होते हैं, जो कब्रिस्तान का इंतज़ाम है वो एक शख्स के सुपुर्द होता है, वो कभी मौजूद होता है नहीं होता। अमूमी तौर पे जो है वो कब्रिस्तान का जब हमारे ज़हन में आता है तो बड़ा एक बेतरतीब सा कि जी कोई कब्र ऊँची कोई कब्र नीचे, लेकिन यहाँ पर वैसी सूरत हाल अभी तक नहीं है। यहाँ पर इनके एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कब्रिस्तान अमूमी तौर पे जो है उसकी सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर बाकायदा तौर पर इनका स्टाफ है जो कि कब्र की खुदाई से लेकर और जो आगे तक उसको मुकम्मल उसकी जो मेंटेनेंस है। अमूमी तौर पे होता ये है कि सालों साल जो आपके लवाहिकीन हैं वो नहीं आते, लेकिन इस मामले से भी जो है वो अभी हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर स्टाफ रखा है जो कि कब्रों की देखभाल, माली और इस तरह के 4, 5, 6 जो है लोग वो बाकायदा तौर पर डिप्यूट किए गए। 127 कनाल पर मुहित इस कब्रिस्तान में एक कमरा ऐसा भी है जो बिलखसूस जहाँ पर मैयत को जो है वो गुस्ल दिया जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर 4 शावर्स लगाए गए हैं और मैंने नहीं आज से पहले कभी इस तरह का जदीद निज़ाम देखा। हमने जो अपने इलाकों में देखा है, जो हमने अपने घरों में देखा है, वो हमने वो लकड़ी के जो है वो एक फट्टे पे मैयत को लिटा कर जो है वो उसे गुस्ल दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा और एक ये बड़ा जदीद सिलसिला जो है यह आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप सबके जहनों में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। वो भी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। पंजाब शहर खामोशां के नाम से जो है एक सिलसिला शुरू होगा, एक वेबसाइट होगी, एक पोर्टल होगा जहाँ पर आम आवाम जो है वो ऑनलाइन एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद उसकी बाकायदा तौर पे 3500 के करीब जो है वो उसकी फ़ी होगी। और जो बाकी जो है एक्स्ट्रास की अगर बात की जाए उसका अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी आइंदा जो है इसको ऑनलाइन तौर पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा।
जाएगा। और मज़ीद जो है मैं यहाँ पर एक दो और चीज़ें आपको बताता चलूँ, वो ये हैं कि यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है और एक दो कमरे ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर अगर एक वक्त में 2 से 3 जो है वो मैयतें आ जाती हैं या 2 से 3 जनाजे आ जाते हैं तो उन्हें जो है वो एक ऐसे मखसूस कमरे में रखा जा सकता है। एक किस्म का ये रोल मॉडल किस्म का जो है वो कब्रिस्तान आपने देखा होगा जो जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जहाँ पर मैयत को कफन दफन देने के लिए भरपूर आपको एक जदीद किस्म का और क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त हमारे जो वॉशरूम्स हैं हम अगर देखें तो हमारे वॉशरूम्स भी जदीद हो चुके हैं। पुराने दौर में होता था कि आउटडोर टॉयलेट का ज़माना था, घर से तकरीबन आपके कमरे से तकरीबन जो है वो कुछ मीटर्स की मुसाफत पर वॉशरूम बनाए जाते थे, लेकिन आजकल वो सिलसिला जो है वो नापैद होकर रह गया, ख़त्म होकर रह गया। इसी तरह जो है वो मैयत को गुस्ल देने वाला जो सिलसिला है वो भी ये उस हिसाब से जदीद दौर का जो है ये ज़रूरत रही है। जदीद सहूलियात से आरास्ता कब्रिस्तान हमने आपको दिखाया। यहाँ सवाल ये उठता है कि ख़त गुर्बत से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने को जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आप इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और सवाल जो है हम अपनी आवाम से करते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाती है, उस प्रोजेक्ट्स को कामयाब हम आम आवाम ने बनाना होता है, उसकी सफाई रखना वो हमारे ज़िम्मे होता है। तो इस पर भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।